एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। हम स्टार्ट करते हैं मिड मंथ की रीडिंग। ये इस साल की लास्ट मिड मंथ रीडिंग होगी टॉरस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। हस्बे रवायत रिलेशनशिप ओरिएंटेड और करियर ओरिएंटेड होगी। रीडिंग जो है वो 3 पार्ट्स में है, रीसेंट पास्ट, करंट एनर्जीज और कमिंग फ्यूचर। सो स्टार्ट करते हैं फॉर टॉरस, सन, मून एंड असेंडेंट। सो रिसेंट पास्ट में क्या सिचुएशन थी आपके सामने। आई हैव ओवर हियर फॉर यू हर्मिट, 9 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, कुछ मामलात इस किस्म के थे जो कि जिसके ऊपर आपने बहुत सोचो विचार की, बहुत ज़्यादा गौर किया और उसके बाद आपने ये डिसाइड किया कि आप इस सिचुएशन में से वॉकआउट नहीं करेंगे। आप यहाँ पे अपनी डिफ़ीट जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि मज़ीद फर्दर यहाँ पे खड़े रह के रुक के मुकाबला करेंगे। ये सारी सूरत हाल जो है ये इस साल 2021 के मिड ईयर से स्टार्ट हुई नज़र आ रही है। बहरहाल उसके बाद सिचुएशन में थोड़ी सी तब्दीली आई और आप एक अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ, जहाँ पे जो आपने स्टैंड लिया था उसने आपको यकीनन कोई ना कोई फ़ायदा पहुँचाया है और ये फ़ायदा बहुत सारे लोगों के लिए फ़ाइनेंशियल गेन भी हो सकता है कि जो कि आपको उस टाइम पे मिला होगा। अब क्या सिचुएशन है करंट एनर्जीज़ में। चैरियट, एस ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, आप ना आगे बढ़ना चाह रहे हैं और अपने मामलात को लेके आगे चलना चाह रहे हैं। आप अपनी आपकी स्ट्रगल है, एक आपका माइंड सेट है, ठीक है, उसके साथ आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन देयर इज़ समवन जो कि आपको इन 15 दिनों के अंदर नया कोई रोमांटिक ऑफ़र जो है वो करेगा। किसी तरह से आपको अप्रोच किया जाएगा रोमांस के लिए। ये कोई एयर साइन हो सकता है, ठीक है, ये आपसे एज में कम हो सकता है या बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकता है। इसके अलावा ये पर्सन जो है बहुत तेज़ तेज़ बोलने वाला भी हो सकता है और थोड़ा सा ज़रा एग्रेसिव टाइप का, ये कह लें कि बग़ैर सोचे समझे छलांग लगा देने वाला, इमोशनल और हाइपर एनर्जेटिक लोग होते हैं ना, उस टाइप का पर्सन जो है वो हो सकता है जो कि आपकी तरफ आए। और जब आप सोचने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि या ये कि टाइम लें इस बात का जवाब देने में, तो ये ओवर इमोशनल होकर आपके ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश करें। ये भी एक चीज़ जो है वो यहाँ पे हो सकती है। अच्छा जी, आने वाले दिनों में 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ कप्स। अच्छा, चूँकि नज़र ये आता है कि आप रिलेशनशिप के मामले में कोई बहुत ज़्यादा शायद कह लें कि इंजॉय नहीं किया आपने इससे पहले और कोई ना कोई बुरी बात, बुरी हरकत, फ्रॉड, बिट्रेल, कुछ ना कुछ इस किस्म का आपके साथ हुआ है। यही वो वजह है कि आप इस रोमांटिक ऑफ़र के जवाब में ख़ामोश होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और उसकी वजह क्या है, क्योंकि पहले आपकी जो सारी कोशिशें थी वो इस लिहाज से वेस्ट हुई हैं कि लोगों ने आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी। मुझे ये लगता है कि जब आपका रिस्पांस आपकी तरफ से नहीं मिलेगा और ये पर्सन पहले ही बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है और बहुत जल्दी जल्दी हर बात का जवाब चाह रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद ये पर्सन जो है बहुत देर तक खड़ा ना रहे और चला जाए। और ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट के साथ ये वापस जाए। लेकिन मशवरा आपके लिए ये है कि आपके लिए जो राइट पर्सन है, ठीक है, बहुत सारे लोग हमें ज़िंदगी में अप्रोच करते हैं, लेकिन जो हमारे लिए राइट पर्सन होता है या जिसको हमारे साथ रुकना होता है वो कभी भी हमें छोड़ के नहीं जाता। दूसरी बात ये कि हर वो शख्स जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी में चाह रहा होता है रिलेशनशिप स्टार्ट करने की, उन्हीं लोगों को बहुत ज़्यादा फिर जल्दी होती है रिलेशनशिप को एंड करने की, तो जो कि टॉरस लोगों के लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। टॉरस वो लोग होते हैं जो कि चूँकि ये अर्थ साइन है, फिक्स साइन है, तो ये एक जगह पे रुकना, ठहरना, स्टेबिलिटी, फिर ग्राउंडेडनेस, इसके अलावा फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये एयर साइन के साथ इस तरह की हवाई बातें जो हैं वो इनको तो वैसे भी समझ नहीं आएंगी।
तो कुछ ना कुछ बहरहाल ये मामला है ऐसा जिसमें कोई शख्स बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, लेकिन आपके प्रिकॉशनरी बिहेवियर की वजह से, एहतियाती तदबीर की वजह से फिर ये शख्स जो है जल्द ही आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा, लेकिन जाते जाते भी 6-8 महीने लगा जाएगा। ये बात जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। अब हम आ जाते हैं इसी रीडिंग को करियर के हवाले से देखने के लिए। कामों के हवाले से भी हर्मिट और 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि काफ़ी सोचा समझा प्लान है जिसको आपने एग्जीक्यूट किया, और उसके अंदर कोई बहुत सारी जो रुकावटें आई उससे भी आपने फ़ाइट बैक किया, और अल्टीमेटली इसी साल की ये पोजीशन नज़र आ रही है जहाँ पे आप एक अच्छी फाइनेंशियल सोशल पोजीशन के साथ जो है वो मौजूद हैं, स्टेबल पोजीशन के साथ जो है वो मौजूद है। वो सब लोग जो कि गाड़ी ख़रीदना चाह रहे हैं, चांसेस आर देयर कि एंड ऑफ द ईयर जो ये टाइम पीरियड होगा इसमें कुछ लोगों को गाड़ी की भी गुड न्यूज़ हो सकता है कि मिले। इसके अलावा आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आती हुई नज़र आ रही है काम के हवाले से। ये कोई नया आइडिया हो सकता है जो कि आपको प्रेजेंट किया गया है। अच्छा, ये आइडिया कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग के हवाले से हो सकता है, जहाँ पे इस काम के लिए को करने के लिए बैक एंड फोर्थ ट्रैवल करना पड़े आपको, ठीक है। और ये अपॉर्चुनिटी जिस पर्सन की तरफ से आ रही है, ये अगेन यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है, इससे आपको ना मुहतात रहने की ज़रूरत है। ये वो लोग होते हैं जो कि ख़ुद भी हवा के घोड़े पे सवार होते हैं और दूसरों को भी खामखा में घुमाई रखते हैं, और अल्टीमेटली काम जो है जिसको बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत है, सोचने समझने की ज़रूरत है, ये इतनी जल्दी मचाते हैं कि वो उल्टा ख़राब हो जाता है। सो इस बारे में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे मेरे पास 5 ऑफ सोर्ड्स है कमिंग फ्यूचर में, 2 ऑफ सोर्ड्स है, 8 ऑफ कप्स है। ये दो कार्ड्स का कॉम्बिनेशन जो है वो ये बता रहा है कि एक से ज़्यादा लोग इस सूरत हाल के अंदर इन्वॉल्व हैं और आप नहीं चाहते, ये जो 3 पीपल का जो ट्रायका है ना, ये आप नहीं करना चाहते। ये हो सकता है कि बज़ाहिर पहले जब आपके सामने अपॉर्चुनिटी आए तो उसको किसी और तरह से प्रेजेंट किया गया हो, लेकिन अगले साल के आगाज़ में 2022 के आगाज़ में ही आपको समझ लगना शुरू हो जाए कि ये तो कुछ मामला और है, और हर एक के ऊपर आप इस तरह से एतबार नहीं कर सकते। अल्टीमेटली आप 2-1 महीने लगेंगे और फिर इस सिचुएशन में से आप दोबारा वॉकआउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। बज़ाहिर ये लगता है कि मामला ठीक है, लेकिन इंटरनली आपको पता था कि ये चीज़ें जो हैं ये ठीक नहीं चल रही हैं। सो काम के हवाले से सोच समझ के फ़ैसले कीजिएगा। अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा परस्यू कर रहा है कि ये काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, तो भी आपको अपनी अकल का दामन हाथ में थामे रखना है, और आपको अपने बारे में जितनी समझ है, आपको पता है कि आप किस तरह के काम कर सकते हैं, किस तरह के लोगों के साथ डील कर सकते हैं, तो जस्ट स्टिक विद दैट। ओके, नए नए तजर्बे करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।